आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला पूर्ण बहुमत। तेलंगाना में कांग्रेस आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की जनता ने सुशासन और विकास पर जताया है भरोसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लघु सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं तथा मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। और प्रदेश के सभी जिलों में 9 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। देश के 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना लगभग पूरी हो चली है। ज्यादातर परिणामों और रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। कांग्रेस को तेलंगाना में जीत हासिल करने में सफलता मिली है। विधानसभा चुनावों के नतीजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है, जनता जनार्दन को नमन। उन्होंने लिखा कि भारत की जनता ने सुशासन और विकास पर भरोसा जताया है। हम विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में 4 राज्यों के चुनाव परिणामों में 3 राज्यों में भाजपा का भारी बहुमत से हैट्रिक लगाना मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मिले जनादेश के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को वोट देने वाले सभी लोगों का आभार भी व्यक्त किया। मिशन रोजगार के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लघु सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पद पर चयनित 242 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ किया। लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 10 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 70% सिंचाई भूजल से होती है, वहीं पेयजल में 80% आबादी को भूजल से ट्यूबवेल के माध्यम से जल की आपूर्ति की जाती है। इन परिस्थितियों में हमें विरासत में मिली प्रचुर जल संपदा का संरक्षण करना होगा। नवचयनित अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका काम सिर्फ ट्यूबवेल को चालू या बंद करना नहीं, बल्कि जल के नियोजन से जोड़कर लोगों को भी इससे जोड़ना होगा, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति करनी है, लेकिन साथ साथ एक एक बूंद पानी की, चाहे वह वर्षा का पानी हो, चाहे वह उपयोग होने वाले पानी के एक एक बूंद का उपयोग करते हुए उसका संरक्षण भी करना, उसका उचित नियोजन भी करना। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक अभियान प्रारंभ किए। अटल भूजल योजना प्रदेश के अंदर उसी प्रकार की एक योजना है। चेक डैम का निर्माण भी करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं। जल के संरक्षण की व्यवस्था के साथ हमें स्वयं भी जोड़ना होगा और लोगों को भी जोड़ना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिव्यांगजन को उच्च शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां दिव्यांगजनों के लिए 2 विश्वविद्यालय हैं। मुख्यमंत्री कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगों को अधिक से अधिक अवसर देकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम सरकार लगातार कर रही है। 2016-17 में दिव्यांग योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का बजट मात्र 312 करोड़ रुपए था। वर्तमान में ये बजट 1120 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं तथा मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर कुशीनगर, रायबरेली, महोबा और चित्रकूट सहित विभिन्न जनपदों में
सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और कई स्थानों पर कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल और सहायक उपकरण वितरित किए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जनपदों में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में सुल्तानपुर में कल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला जज अभिषेक सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विचाराधीन मामलों तथा प्री लिटिगेशन प्रकरण के संबंध में चर्चा करने के बाद मामलों का निस्तारण किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध आयोजन किए गए। अमरोहा जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में LED वैन के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। साथ ही अभी तक सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित लोगों का मौके पर ही पंजीकरण कराया गया। उन्नाव जिले में विकासखंड सिकंदरपुर करण के ग्राम घोंगी रौतापुर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ सांसद साक्षी महाराज और सदर विधायक पंकज गुप्ता ने LED वैन प्रचार वाहन का फीता काटकर किया। इस अवसर पर आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर दिए गए। मऊ जिले में घोसी विकासखंड के दादनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार वाहन द्वारा लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा देश को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लिया गया। चंदौली में आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से योजनाओं के संतृप्तिकरण के लिए आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। वाराणसी के सेवापुरी विकासखंड के ग्राम लखनसेनपुर में कैंप आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कैंप में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। आगरा जिले के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में कल 12 जिलों के युवाओं के लिए सेना भर्ती रैली शुरू हुई। इस दौरान भर्ती के लिए आए अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूरी की गई। रैली के पहले दिन अग्निवीर तकनीकी वर्ग में भर्ती के लिए आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, जालौन, झांसी, कासगंज, ललितपुर, मथुरा और मैनपुरी जिले के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीलीभीत रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। इस स्टेशन के सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार पर 13 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। रेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन के मुख्य द्वार पर जिले की पहचान बांसुरी लगाई जाएगी और दीवारों पर वन्य जीवों के चित्र बनाए जाएंगे। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए 2 स्वचालित सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। पेयजल की उपलब्धता के लिए 30,000 लीटर क्षमता की टंकी बनाई जाएगी। प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों में मौसम का मिजाज बदलने की खबर है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है तो कहीं हल्की वर्षा की सूचना है। बूंदाबांदी से लेकर वर्षा के चलते उन जिलों में ठंड बढ़ गई है। संभल जिले में कल रात हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। पीलीभीत में भी रिमझिम बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हापुड़ जिले में भी आज सुबह रिमझिम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 1 से 2 दिन तक बादलों के जमे रहने और तापमान में गिरावट दर्ज किए जाने का पूर्वानुमान है। उधर कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ये बारिश गेहूं और गन्ना सहित कई फसलों के लिए लाभकारी साबित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला पूर्ण बहुमत। तेलंगाना में कांग्रेस आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की जनता ने सुशासन और विकास पर जताया है भरोसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लघु सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं तथा मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। और प्रदेश के सभी जिलों में 9 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।